Assalamu alaikum. Dear students, first year physics new course, chapter number 3, circular and rotational motion, lecture number 37, numerical problems 3.6 to 3.10. मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद साबिर। क्वेश्चन नंबर है 3.6, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 200 किलोग्राम स्फीयर हुज डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर। एक स्फीयर जिसका मैस 200 किलोग्राम और डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। गिवन डाटा है मैस m इक्वल्स 200 किलोग्राम्स, डायमीटर इक्वल 60 सेंटीमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.6 मीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे। एक सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स 2/5 mr²। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे I इक्वल्स 2/5 mr²। यहाँ पे r है रेडियस, जबकि गिवन में है डायमीटर। हम जानते हैं r इक्वल होता है d/2। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे डायमीटर की तो ये बनेगा 0.6 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस बनेगा 0.3 मीटर। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये बनेगा I इक्वल्स 2/5, मैस की जगह पे 200, r की जगह पे 0.3²। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 7.2 किलोग्राम स्क्वायर मीटर। इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.2 किलोग्राम स्क्वायर मीटर होगा अगर इसका मैस 200 किलोग्राम हो और डायमीटर 60 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, हाइट बताई है 200 किलोमीटर। एज्यूमिंग द अर्थ्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर। फर्ज करें अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। गिवन डाटा है हाइट h इक्वल्स 200 किलोमीटर। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 200 किलो की जगह पे 30 आगे आ गया मीटर। इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 मीटर और ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r। g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू दिस सैटेलाइट। इस r की वैल्यू है कैपिटल R प्लस h। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बनेगा स्मॉल r इक्वल्स, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ पुट किया और ये हाइट पुट की है। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा r इक्वल्स 660000 मीटर। अब वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये बनेगा r इक्वल्स कैपिटल G की जगह पे 6.67 क्रॉस 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ है 6 क्रॉस 10⁻24 डिवाइडेड बाय स्मॉल r की जगह पे 660000। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा v इक्वल्स 7.78 क्रॉस 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8, अ स्पेस स्टेशन हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 मीटर। एक स्पेस स्टेशन का रेडियस मीन्स इसके सेंटर से इसके आउटर रिम तक का डिस्टेंस 20 मीटर है एंड इट रोटेट्स एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ये 0.5 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल ग्रेविटी? आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम फाइंड करेंगे एक्सपीरियंस्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस स्टेशन, जो इस स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स फील करेंगे। गिवन डाटा है रेडियस इक्वल्स 20 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ 0.5 रेडियन पर सेकेंड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे फाइंड करना है। जिस वक्त ये सैटेलाइट स्पिन किया जाता है तो इसमें एस्ट्रोनॉट्स सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं और उनके पास जो एक्सेलरेशन होता है उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको मेजर करते हैं बाय द फार्मूला AC इक्वल्स v² डिवाइडेड बाय r। द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज v इक्वल्स r ओमेगा। अगर आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा AC इक्वल्स r² ओमेगा² डिवाइडेड बाय r। इस स्क्वायर से ये r कैंसिल हो जाएगा और हम चाहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जैसा हो तो AC को g के इक्वल पुट करेंगे, ये बनेगा g इक्वल्स r ओमेगा²। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ये बनेगा g इक्वल्स r की जगह पे 20, ओमेगा की जगह पे 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो g आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन फील करेंगे।
नेक्स्ट है 3.9 अ बाईसाइकिल व्हील हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। एक बाईसाइकिल व्हील का एंगुलर मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। गिवन डाटा है एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ L इक्वल्स आई ओमेगा। यहाँ से I की वैल्यू चाहिए, ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये बनेगा I इक्वल्स L डिवाइडेड बाय ओमेगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बनेगा I इक्वल्स एंगुलर मोमेंटम की जगह पे 10, ओमेगा की जगह पे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 5 किलोग्राम स्क्वायर मीटर। उस बाईसाइकिल के व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 5 किलोग्राम स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.10 अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोट विद आर्म्स स्ट्रेट अप एंड लेग्स स्ट्रेट डाउन। एक डाइवर जो डाइविंग बोर्ड से जंप करता है उसके आर्म स्ट्रेट अप एक्सपेंडेड है और लेग्स उसकी स्ट्रेट डाउन है, गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 18 किलोग्राम स्क्वायर मीटर। इस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 18 किलोग्राम स्क्वायर मीटर अबाउट हिज एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन टक्स इनटू अ स्मॉल बॉल, फिर वो अपने आप को एक बॉल की शेप में इकट्ठा कर लेता है, डिक्रीजिंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 3.6 किलोग्राम स्क्वायर मीटर। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3.6 किलोग्राम स्क्वायर मीटर तक कम हो जाता है। वाइल टक्ड, जब वो इसी टक पोजीशन में है, मीन्स जब उसने अपने बॉडी को इकट्ठा किया हुआ है, ही मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशंस इन 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड में 2 रोटेशंस कंप्लीट करता है। इफ़ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, अगर उसने अपने आप को इकट्ठा ना किया हुआ होता, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकेंड फ्रॉम बोट टू वाटर। अगर उसने खुद को इकट्ठा ना किया हुआ होता तो बोट से वाटर तक पहुंचने में 1.5 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस कर चुका होता। गिवन डाटा है इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ 18 किलोग्राम स्क्वायर मीटर, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3.6 किलोग्राम स्क्वायर मीटर, टाइम उसने लगाया 1 सेकेंड जो इनिशियल टाइम है, फाइनल टाइम है T2 इक्वल्स 1.5 सेकेंड और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मीन्स थीटा को हमने फाइंड करना है। वी नो दैट थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। अगर वो अपने आप को इकट्ठा ना करता, मीन्स उसके आर्म स्ट्रेट अप रहते और लेग स्ट्रेट डाउन रहते, अगर ऐसा होता उस वक्त वो कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता, उसे हमने फाइंड करना है। तो जब डाइवर के आर्म्स और लेग्स एक्सपेंडेड हैं उस वक्त जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका नाम I1 और एंगुलर वेलोसिटी होगी तो उसका नाम ओमेगा 1 होगा, इसलिए हमने लिखा थीटा इक्वल्स ओमेगा 1 टी। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इक्वल्स I2 ओमेगा 2। यहाँ से पहले ओमेगा 2 फाइंड करेंगे। देखिए जब उसने अपने आप को एक बॉल की शेप में ढाल लिया तो उस वक्त 1 सेकेंड में 2 रोटेशंस कंप्लीट करता है, मीन्स उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है दैट इज़ 2 रोटेशंस पर सेकेंड। अगर आप एक रोटेशन को देखें तो ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो ये ऐसा बनेगा ओमेगा 2 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन की जगह पे 2 पाई रेडियन, नीचे आ गया 1 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा ओमेगा 2 इक्वल्स 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बनेगा I1 की जगह पे 18, ओमेगा 1 इक्वल्स I2 की जगह पे 3.6 और ओमेगा 2 की जगह पे 4 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.8 पाई रेडियन पर सेकेंड। दिस इज़ एंगुलर वेलोसिटी व्हेन हिज आर्म्स एंड लेग्स आर फुली एक्सपेंडेड। अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फार्मूला में, थीटा इक्वल्स ओमेगा की जगह पे 0.8 पाई और टाइम की जगह पे 1.5। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1.2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब हमने इसको फाइंड करना रेवोल्यूशन में, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये बनेगा थीटा इक्वल्स 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 2। अब 2 पाई रेडियन एक रेवोल्यूशन के इक्वल होता है, 1.2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा थीटा इक्वल्स 0.6 रेवोल्यूशन। तो डाइवर 1.5 सेकेंड में 0.6 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर है 38, चैप्टर नंबर 4 है। इसका टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स।
द ग्राफिक्सफेयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और द ग्राफिक्सफेयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। और अगर इन न्यूमेरिकल्स में आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।